अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में 6 ऐसे मनहूस तरीन जाली पीरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी हरकतें देखकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। जी दोस्तों, नंबर 1 पे आते हैं करंट वाले बाबा। तो इनसे मिलिए, ये हैं करंट वाले बाबा, जो किसी ग्रेड स्टेशन की चलती फिरती तस्वीर हैं, जिनमें जहालत के साथ साथ करंट भी कूट कूट कर भरा हुआ है। ये लोगों में जहालत तो बांट ही रहे हैं, मगर साथ साथ करंट भी सप्लाई कर रहे हैं। जब ये किसी को जप्पी डालते हैं या गले से लगाते हैं तो बंदा फौरी तौर पर कांपने लगता है। फिर ये इस बंदे को गिरा देते हैं। फिर इस बंदे को नॉर्मल होने में चंद लम्हे लगते हैं और ये अपना 440 वोल्ट का करंट दूर से भी अपने मरीजों पर फेंक सकते हैं और इसका अमली मुजाहिरा भी करते हैं। अल्लाह जाने ये ऐसे करंट फेंक कर दीन की कौन सी खिदमत कर रहे हैं, मगर करंट में कुछ तो असर है कि जहालत ज़्यादा बहुत से लोग इसके पास जमा हो जाते हैं। बाबा जी अपने मरीजों को किसी किस्म की कोई शफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मगर बिजली ज़रूर सप्लाई कर रहे हैं। किसी सियाने ने कहा था कि जहाँ लालची हो वहाँ ठग भूखे नहीं मरते। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे जहालत हो वहाँ पर ऐसे जाली पीर भूखे नहीं मरते दोस्तों। जी दोस्तों, नंबर 2 पे आते हैं जप्फी वाली सरकार। तो हाँ दोस्तों, ये है जप्फी वाली सरकार, मगर सिर्फ औरतों के लिए। जप्फी वाली सरकार मर्दों को तो दूर से ही थप्पड़ मारकर शफायाब कर देते हैं, मगर जब कोई औरत आती है तो 5-10 मिनट अपनी आगोश में लेकर मुकम्मल तौर पर शफायाब करते हैं कि कहीं शफायाब होने में कोई कसर ना रह जाए। अगर आप गौर से देखें तो बाबा जी औरत से अब जप्फी डालकर पूरा पूरा सरूर लेते हैं। मज़े की बात यह है कि बाबा जी इसके बाद इस औरत के साथ डिस्को डांस भी करते हैं कि अगर कोई करामात रह गई हो तो वो भी इस औरत में मुंतकिल हो जाए। जितनी देर में बाबा जी ने एक औरत को शफायाब किया, इतनी देर में तो बाबा जी ने 10 बंदों को थप्पड़ मारकर शफायाब कर दिया। और बाबा जी के पास कई ऐसे नस्ली बगैरत अपनी औरतों को लेकर खड़े हैं कि बाबा जी कब इस औरत को अपनी शफा वाली जप्फी से आज़ाद करें और हमारी औरत को अपनी आगोश में लेकर शफायाब करें। ऐसी जप्फी तो बाबा जी ने अपनी बीवी को भी नहीं डाली होगी। ये तो रश वाली जगह पे शफायाब करने का तरीका है। ज़रा गौर करें दोस्तों, अगर बाबा जी आस्थाने पर किसी अकेली औरत को अपनी करामात से नवाजे तो क्या सीन होगा। अल्लाह वाले हो, केड़े पास से टुर पे हो। ऐसे ड्रामेबाज बाबा के पास इनके अपने करिंदे मौजूद होते हैं जो लोगों को इस बात पर गाइड करते हैं कि बाबा जी जप्फी से खुश होते हैं। अगर बाबा जी को जप्फी डाल दी, बाबा को खुश कर दिया, तो बाबा जी की तमाम करामात आप में मुंतकिल हो जाएंगी और आपकी हर बीमारी जाती रहेगी। ऐसे ड्रामेबाज बाबा से अल्लाह बचाए। जी दोस्तों, नंबर 3 पे आते हैं दुपट्टे वाली सरकार। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दुपट्टे वाली सरकार। क्योंकि बाबा जी जब दम करते हैं तो बाबा जी इस औरत के दुपट्टे में घुसकर दुपट्टा दोनों के ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी को गलत ना समझना, बाबा जी सिर्फ दुपट्टे में घुसते हैं, बस दुपट्टे में, और कहीं नहीं घुसते। क्योंकि बाबा जी के पास जो मंत्र है वह धूप और रोशनी में असर नहीं करता, वो तो सिर्फ खुफिया तौर पर दुपट्टे के नीचे से ही असर करता है। अब बाबा जी इस औरत के कहाँ कहाँ दम करते हैं ये तो बाबा जी जाने या वो औरत जाने या थोड़ा बहुत दुपट्टे को पता होगा। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उन्होंने तो किसी और कंटेंट में कहा था, लेकिन मैं दोस्तों इसी कंटेंट में कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हमें तो शऊर की कमी है और बाबा जी को क्षेत्रों की कमी है दोस्तों। ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए दोस्तों। ये सब गुर्बत के मारे लोग हैं जो अपना महंगा इलाज नहीं करा सकते और ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाकर अपनी इज़्ज़तें भी नीलाम करते हैं और पैसे भी। दोस्तों, ये ऐसा कौन सा दम है जो सिर्फ दुपट्टे के नीचे से ही असर करता है, लोगों के सामने ओपन कोई असर नहीं करता। अल्लाह जाने बाबा जी कहाँ कहाँ पे दम करते फिर रहे हैं। जी दोस्तों, नंबर 4 पे भी है जप्फी वाली सरकार। हाँ दोस्तों, ये भी जप्फी वाली सरकार हैं। ये भी औरत को अपनी आगोश में लेकर शफायाब करते हैं, मगर ये दूसरे पीर की तरह सिर्फ जप्फी नहीं डालते, बल्कि अपने हाथों से प्यार से इस औरत को कुछ खिलाते भी हैं कि करामात को आसानी से मुंतकिल किया जा सके। ये बाबा भी मर्दों को ना तो जप्फी डालते हैं और ना ही कुछ खिलाते हैं, मगर सारा प्यार औरतों पर ही जताते हैं। मर्दों को तो थप्पड़ से दूर से ही शफायाब कर देते हैं। अब अगर इस बाबे की शक्ल देखें तो अच्छा खासा मरीज लगता है और ये बाबा खुद सारे जहां को शफायाब करता फिर रहा है। अब जिस तरह बाबा जी ने इस औरत का अब बाबा जी दूसरी जो काले ड्रेस में औरत है उसका नकाब उतारेंगे। अब बाबा जी ने जिस तरह इस औरत का नकाब उतारा है तो बाबा जी को शर्म आनी चाहिए और इस औरत को तो शर्म से डूब ही मरना चाहिए। अब ये नकाब जो है वो ऐसी करामात की मुंतकिली में ऐसी कौन सी रुकावट था जो बाबा जी ने ये नकाब उतार दिया। हमें तालीम और शौर की कमी और बाबा जी को सिर्फ क्षेत्रों की कमी है। अब इस बाबा जी के पास भी बहुत से बगैरत अपनी औरतों को लेकर इंतज़ार में खड़े हैं कि बाबा जी कब इस शफायाब वाली जप्पी से इस औरत को आज़ाद करें और हमारी औरत की बारी आए और हमारी औरत भी शफायाब हो। अब इन मर्दों को शर्म आनी चाहिए। अब बाबा जी देखें, मर्दों को तो दूर से थप्पड़ मार के शफायाब कर देते हैं, जप्पी भी नहीं डालते, और औरत को पूरी जप्पी डालते हैं, नकाब बताते हैं, गले से लगाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं और मुकम्मल तौर पर शफायाब करते हैं और उस वक़्त तक जप्पी नहीं जोड़ते जब तक तमाम करामात इस औरत में मुंतकिल ना हो जाएँ।
अब इस्लाम ने तो किसी गैर औरत को छूने से भी मना किया है। अब ये कैसे मर्द हैं, कैसे लोग हैं, कैसे मुसलमान हैं जो इस ढोंगी बाबा के पास अपनी औरतें बेचते हैं और जप्फी डालते हैं। अब देखो मर्दों को तो सिर्फ थप्पड़ नसीब हो रहा है, अब ना तो को कुछ खाने को नसीब हो रहा है और ना जप्फी नसीब हो रही है। अब मर्दों को तो बाबा जी जल्दी जल्दी शफा याब करते हैं, औरतों को जप्फी से। दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं कैंची वाली सरकार। हाँ दोस्तों, कैंची वाली सरकार, मैंने इसको कहा है कि जनाब जनाब कैप पहने ये ढोंगी बाबा किसी मदारी से कम नहीं लग रहा। अब ये इस लड़के की कमीज़ उठाकर कैंची से पता नहीं क्या काट रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कमीज़ के नीचे तो सिर्फ एक चीज़ ही होती है, मगर बाबा जी क्या काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, ये तो बाबा जी बता सकते हैं, या वो लड़की और या फिर कैंची को पता होगा। बाबा जी कागज़ के साथ कभी सर पे हाथ रखते हैं तो फिर पेट पे आ जाते हैं। बाबा जी कर क्या रहे हैं? बहुत से बुजुर्ग जो आला नस्ल के बेगैरत लग रहे हैं ये ड्रामा देख रहे हैं और पास बैठे हुए हैं। बाबा जी बाएं हाथ से भी इस लड़की को छेड़ रहे हैं, इसकी टांगों में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। ऐसा ढोंगी बाबा जिसने कमरे के अंदर भी काली ऐनक लगा रखी है, या तो बाबा जी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं या बाबा जी की खुद नज़र कमज़ोर है। अब बाबा जी का बायां हाथ देखें औरत के कहाँ कहाँ पे जा रहा है, दायां हाथ तो जहाँ जा रहा है सब देख ही रहे हैं। अब बाएं हाथ से बाबा जी टांगों के दरमियान से पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे बाबा जो ढूंढ रहे हैं बाबा को मिल जाए, या हमको हया मिल जाए, हमको शर्म आ जाए, हमको गैरत आ जाए और ऐसी ढोंगी बाबाओं के पास जाने से ये लोग भाजे। अब ये बाबा भी शक्ल से मरीज़ ही लग रहा है। अब या तो ये बाबा होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए। बाबा काट क्या रहा है भाई कैंची के साथ, इस औरत की पेट के साथ लगा क्या हुआ है जो बाबा जी ये काट रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे ढोंगी बाबा से बचाए। अब नंबर 6 पे आखिर पे आते हैं किबला बाबा। किबला बाबा मैंने इसको इसलिए कहा है कि ये लोगों से अपने आप को सजदे करवा रहे हैं और वो भी बाजमात 3-3 लोग लाइन में लाकर इसको सजदे कर रहे हैं। अब पीर साहब को शर्म आनी चाहिए, मगर ऐसे लोगों को तो पैसा चाहिए। ईमान जाता है तो जाए, इन्हें क्या लेना देना। हर कोई जानता है कि सजदा तो सिर्फ अल्लाह ताला को किया जाता है, मगर ऐसे जहालत ज़दा लोग पीरों को खुश करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब पीर साहब खुश हो जाएंगे तो पता नहीं इनको क्या मिल जाएगा। भाई अगर ऐसे पीर के पास कुछ होता, कोई करामत होती, ये 100 रुपये के लिए आपके पास जो हैं वो महफिल लगा के बैठे हुए हैं और आपसे 100 रुपये ले रहे हैं। अब ऐसे पीर के पास कुछ होता तो वो अपनी कमा के खुद ना खा लेता। ये ड्रामेबाज है। देखिए हर बंदा आ रहा है इसको सजदा कर रहा है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे पीर को सजदा करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे पीरों से महफूज रखे। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि पीर साहब को तो शर्म और हया की कमी है ही, हमें दीन की कमी है, हमें शऊर की कमी है और पीर साहब को सिर्फ क्षेत्रों की कमी है। जब तक दुनिया में जहालत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ऐसे जाहल लोग मौजूद हैं, तो ऐसे पीर कैसे भूखे मरेंगे। अब ये जो मरीज साहब आते हैं वो साइकिल पे आते हैं, रक्शे पे आते हैं और आके सजदे करते हैं। ये जो पीर साहब है अब डिस्को डांस शुरू कर दिया, पीर साहब वजद में आ गए हैं। पीर साहब पराडों में आते हैं, फॉर्चूनर में आते हैं, ये हमारी कमाई खाते हैं, ये दीन बेचते हैं। ये कौन लोग हैं बाबा? इन लोगों से बचना चाहिए यार। ये ठग लोग हैं, ये बहरूपी हैं, ये दीन में छुपे हुए लोग हैं, बहरूपी। इनको बेनकाब करना चाहिए। कोई सच्चा मुसलमान इस तरह नहीं कर सकता। अब ये एक बेवकूफ़ को देखें, वो पीर साहब की कुर्सी को ही सजदे किया जा रहा है। पीर साहब डिस्को पे आ गए और वो सजदे किया जा रहा है। आखिर में तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त तमाम दोस्तों तक पहुँच।